अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो टुडे हमारा लेक्चर फेडरल बोर्ड की फ़र्स्ट ईयर की बुक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ थ्योरम भी एज अ क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें प्रूव दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स इज़ रियल नंबर। मीन यहाँ प्रूव करना है कि सम इसी तरह ही प्रोडक्ट भी दो कॉन्जुगेट्स का एनी टू कॉन्जुगेट्स कम्प्लेक्स नंबर्स का वो रियल होता है। दो कॉन्जुगेट लें, मीन एक नंबर लें, उसका कॉन्जुगेट लें, उसको प्रोडक्ट या सम इन दोनों को करें और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट लेते हैं, लेट यानी कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट z इज़ इक्वल टू कोई भी लेट ली, z इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, कुछ भी 4 + 5 आयोटा समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ लेट लिया z इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो अगर ये z है तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 - 4 आयोटा। अब वो कहता है अगर इन दोनों को ऐड करो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर को, मीन यहाँ पे अगर z + z बार करो तो 3 + 4 आयोटा, दरमियान में +3 - 4 आयोटा, ये आपस में कैंसिल, आंसर आ गया 6। तो 6 एक रियल नंबर है। ये हमने प्रूव करना था कि दो नंबर्स को अगर ऐड करें कम्प्लेक्स के नंबर्स को, कॉन्जुगेट को, तो रियल नंबर आंसर आना चाहिए। इसी तरह हमने प्रोडक्ट लेना है इसका z बार। तो z बार है 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 4 से किया -12 आयोटा। इसी तरह 4 को 3 से किया +12 आयोटा, -4 4 16 आयोटा स्केयर। तो यहाँ पे 9 ये आयोटा आयोटा से कैंसिल, -16 आयोटा स्केयर होता है -1। तो 9 + 16 ये हमारे पास आंसर आ गया 25। तो 25 भी एक रियल नंबर है। यही हमने प्रूव करना था कि दो नंबर्स कॉन्जुगेट नंबर का सम और प्रोडक्ट का आंसर रियल नंबर आता है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम देखते हैं, पहले पार्ट नंबर 1 लेते हैं। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है जी -4 वो 7। अब इसको हम ये आर्डर की फॉर्म में है, इसे हम लिखते हैं आयोटा की फॉर्म में -4 + 7 आयोटा। इसको हम लेट ले लें, लेट z इज़ इक्वल टू एम लेट लिया ताकि कोई नंबर की कोई फॉर्म भी बने -4 + 7 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन हमने 1/z लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1/z है 1/-4 + 7 आयोटा, ये हमने लिया स्टूडेंट्स। तो इसको हम 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z बार -4 + 7 आयोटा, इस तरह 1/z -4 + 7 आयोटा। तो यहाँ पे हम तो स्टूडेंट्स 1/z है 1/-4 + 7 आयोटा, 1/z लिखते हैं इज़ इक्वल टू 1/-4 + 7 आयोटा। जो है हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए, इसलिए हम ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे -4 इसके कॉन्जुगेट के साथ -7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 -7 आयोटा। तो ये इक्वल आता है स्टूडेंट्स -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 + 7 आयोटा इंटू -4 - 7 आयोटा। तो यहाँ पे इक्वल हो -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई a + b। a - b का फार्मूला -4 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर -7 आयोटा का स्केयर, a + b a - b स्केयर -b स्केयर। तो ये इक्वल है -4 - 7 आयोटा, -4 का स्केयर 16 - 7 आयोटा का स्केयर
49 इंटू आयोटा स्केयर जो इक्वल आएगा -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 -49 इंटू -1। तो ये इक्वल है स्टूडेंट्स -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49। तो ये इक्वल है -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 65 49 प्लस 16 65। अब इसको हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं कि -4/65 -7/65 आयोटा। तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बार ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया पार्ट 1। इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है जी √2 ओ -√5। ये क्वेश्चन है √2 ओ -√5। तो इसको हम अगर लेट लें कि z इज़ इक्वल टू ये है, z इज़ इक्वल टू -√2 ओ -√5, देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z इक्वल टू आएगा 1/√2 वो -√5। इसको हम लिखते हैं फॉर्म में कि z इज़ इक्वल टू √2 -√5 आयोटा। चूँकि दरम्यान में प्लस आता है लेकिन आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 1/z आएगा जी 1/√2 -√5 आयोटा। हम 1/z को यहाँ पे करते हैं 1/√2 -√5 आयोटा मल्टीप्लाई √2 प्लस √5 आयोटा ओवर √2 प्लस √5 आयोटा। ऊपर √2 प्लस √5 आयोटा आया, नीचे a प्लस बी a माइनस बी है √2 का स्केयर माइनस √5 आयोटा का स्केयर। तो ये इक्वल है स्टूडेंट्स √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय √2 का स्केयर 2 माइनस। तो ये 5 √√ स्केयर के साथ कैंसिल 5 आएगा। आयोटा आयोटा स्केयर है स्टूडेंट्स। तो √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 5 इंटू -1। ये इक्वल है स्टूडेंट्स √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 5। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 7। यहाँ भी इसको अलग लिख सकते हैं √2/7 प्लस √5/7 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 आपने इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स खुद करना है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 किया एक्सरसाइज 1.2 का। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।